द्वितीयं पे अवकाश भन्नानि भन्ते द्वारात्ते शब्दं कर्तं सबअपराधं क्षमन्तो मे भन्ते। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आज भीम जागरण का आयोजन किया गया। भीम जागरण यूं ही नहीं रख दिया गया है, यहाँ पे पुण्यतिथि थी एक लोग की। यहाँ से एक बड़ा संदेश जाता है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जब पुण्यतिथि हो और सारी चीज़ें, जब हम मृत्यु भोज वगैरह ना करवा करके ऐसी चीज़ें करें। और कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से लोगों को संदेश जाता है। और जिन्होंने आयोजन करवाया, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। हालांकि आप देख सकते हैं पैरों में जूते नहीं है, भाग दौड़ इतनी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि यहाँ पे आज इन्होंने हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया था और जो संदेश देने का प्रयास किया था, वही संदेश हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन। भैया, जैसे कि ये भीम जागरण रखा गया है, लेकिन यहाँ उद्देश्य कुछ और था, उस उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। देखो, सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि समाज में एक नया संदेश जाए, जिससे कि वो कुरीतियों को छोड़कर, रूढ़िवादियों को छोड़ करके शिक्षा की ओर अग्रसर हों और अपने महापुरुषों के बारे में जाने कि हमारे महापुरुषों ने कितने त्याग किए थे, जिनकी बदौलत आज हम बिल्कुल खुले घूम रहे हैं और अच्छे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, पहले शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार हम लोगों को नहीं था। बस यही इच्छा थी कि लोगों में एक अच्छा विचार और एक अच्छा संदेश जाए। भैया, कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं, जब उनके माता पिता का देहांत होता है तो कहते हैं पुण्य मिलेगा, पंडित को बुलाएंगे, भोजन करवाएंगे, मृत्यु भोज जिसे कहते हैं, उस तरीके का लोग कार्यक्रम करते हैं। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि हमें इस तरीके के प्रोग्राम करवा के और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, ये जो विचारधारा है हमारे इस गांव में बहुत दिनों से लागू है। 1989 से यहाँ पर मृत्यु भोज बंद है। सर्वसम्मति से ये सारा फैसला हुआ था और 1989 से मृत्यु भोज बंद है। किसी के यहाँ भी नहीं ऐसा होता? ना, ऐसा किसी के यहाँ कुछ भी नहीं होता है। और हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि और उसमें डेवलपमेंट हो और हम अपने जो युवा साथी हैं, अपने छोटे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एक नई शिक्षा के तहत और एक अच्छा विकास कर पाएँ उनके शिक्षा क्षेत्र में। क्या ये मृत्यु भोज के प्रति ही केवल अवेयर है या फिर और भी किसी काम में? देखो, मृत्यु भोज के प्रति भी अवेयर है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक चेतना समाज में लाने का था और समाज में ये रूढ़िवादी कुरीतियाँ बिल्कुल दूर हो जाएं और हम अपने बस शिक्षा पर ध्यान दें और अपने महापुरुषों के बारे में जाने कि हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग किया था, जिससे कि आज हम इतने फल फूल रहे हैं और सारी आज़ादी हमारे पास है। चलिए, मुझे पता चला आप एक नौकरी पेशे में भी है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हर जगह धोखा नहीं दिए, नौकरी पेशे में फिर भी बाबा साहब के मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं और यहीं से एक संदेश जाता है। सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगी, 1989 जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी से इनके यहाँ मृत्यु भोज, ये जो कुप्रथा है, जिसे लोग बहुत बड़ी विडंबना है कि माता पिता के देहांत के बाद या किसी भी सदस्य की देहांत हो जाने के बाद भी एक जो बड़ा प्रेशर होता है मृत्यु भोज का, वो यहाँ से लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। ये बहिष्कार करने का काम किसने किया और कैसे, कब का है? देखो, शुरुआत से हमारा जो समाज, हमारे इस गांव का जो समाज था वो बिल्कुल शिक्षित था। शुरुआत में हमारे यहाँ पर बहुत नौकर थे उन्होंने, और हमारे बड़े दादाजी थे छन्नूराम राजौरिया जी, उन्होंने यहाँ पर भीम मिशन चलाया। वो मिशन से जुड़े हुए लोग थे। क्या वो पहले के लोग थे, बुजुर्ग लोग थे जो इस मिशन को चला रहे थे? हाँ, बिल्कुल पहले से ही मिशन को चला रहे थे। यहाँ पर हमारा जो समाज है बिल्कुल इस मृत्यु प्रथा के तो बिल्कुल विरोध में है। बस हमारे समाज का तो एक ही टारगेट है कि बच्चों को पढ़ाएंगे। एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम जो शिक्षा इस दलदल से हमको निकाल सकती है।
बिल्कुल भैया, चलिए आखिरी सवाल होगा कि आज भी कहीं ना कहीं जय मंच पे खड़े होके बोलने वाले, जय भीम बोलने वाले मिशनरी नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं इस कुप्रथा से, इस रूढ़ियों से घिरे हुए हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जो खून है उसमें देखो शुरुआत से हमको उस भावनाओं में बांध दिया था कि भाई भगवान है, वो है, ये है, हमको डरा के रखा है। और वो सारी चीज़ें बिल्कुल निकलना तो मैं नामुमकिन ही समझता हूँ, क्योंकि ये प्रथा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही हैं। और ये धीरे धीरे जो विकास हो रहा है, युवाओं में जोश है, और वो अपने महापुरुषों की जो इतिहास है उनको पहचानने में समर्थ हैं। तो यही होगा कि आगे से शायद हमारा समाज बिल्कुल और ज़्यादा इन रूढ़िवादी कुरीतियों को छोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।